अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% टैरिफ का नफाज। अमेरिका समेत दुनिया भर में ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में आवाम सड़कों पर निकल आए। बोस्टन में बड़ा मुजाहिरा, आवाम ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का आवाम मुखालिफ पॉलिसीज वापस लेने का मुतालबा। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, मैक्सिको में एहतजाज। मुजाहिरीन की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। उधर सऊदी अरब समेत 57 ममालिक पर अजाफी महसूलात का नफाज 9 अप्रैल से होगा। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करा दी। अमेरिका को मुज़ाकरात की भी पेशकश। तहरीक इंसाफ के पी में इख्तलाफात। मरकजी क़यादत ने अली गंडापुर के बयान का नोटिस ले लिया। पार्टी की सूबाई सुन्नी अकबर का कहना है कि सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। वज़ीर आला को हटाने की कोई बात नहीं। बानी पीटीआई ने अली गंडापुर को वज़ीर आला बनाया। वर्कर्स अली अमीन, असद कैसर या मेरे साथ नहीं, बानी से जुड़े हैं। पीटीआई पेशावर के सदर आतिफ खान का कहना है वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तिलाफ है तो सही है। असद कैसर समेत सीनियर्स के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा एहतसाब कमेटी की सवालनामा भेजने पर आपस से बाहर। जवाबात के साथ वज़ीर आला पर भी इल्जाम आयद कर दिए। वज़ीर आला के असासाजात और खराजात पर भी सवाल उठा दिए। आसिम सवाती सूबाई स्पीकर के खिलाफ उठ खड़े हुए। बाबर सलीम सवाती की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। राहे में खड़ा था, उसके हर तरफ जो है तबाही थी। पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान जो है श्रीलंका बन जाएगा। ये सारी बातें जो है आम गुफ्तगू का मौजू बनी हुई थी। एक खंडरात थे जिनके ऊपर हमने इमारत तामीर करने की कोशिश शुरू की। कोई सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में बिजली सस्ती हो जाएगी। गुज़श्ता 4 सालों में जब पिछली हुकूमत थी जो नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते थे, उनकी सियासत ये थी कि तू भी चोर थे, फलाना भी चोर थे, तू भी अंदर थे, तू भी अंदर, उन्हों भी फड़ो थे, उन्हों भी अंदर करो। इसके अलावा उनकी सियासत का कोई मुंह सिर नहीं था। उस तबाही को जो पिछले छोड़ गए थे हमने खत्म करके लोगों को रिलीफ देना शुरू किया है। पीटीआई वाले एक दूसरे पर चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत संभाली तो मुल्क में हर तरफ तबाही की। मुल्क दिवालिया होने के करीब था। कहा जाता था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हमने खंडरात पर इमारत तामीर करना शुरू की। कोई सोच नहीं सकता था मुल्क में बिजली सस्ती होगी। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा मुखालिफिन ने नफरत की सियासत के सिवा कुछ नहीं किया। जो पाकिस्तान की तरक्की को इंतशार से रोकना चाहते हैं बुरी तरह नाकाम होंगे। तीसरे वनडे में भी टीम पाकिस्तान कामयाबी से नाकाम। नए खिलाड़ी, टीम बदलना और कप्तान अलग अलग करना, कोई फाबुला न चला। टी20 के बाद वनडे सीरीज में शिकस्त। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 42 ओवर्स के मैच में न्यूजीलैंड ने 264 रन बनाए। कप्तान ब्रेसवेल 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जवाब में पाकिस्तानी टीम पर खौफ तारी रहा। प्ले ओवर में भी बिना विकेट गवाए 36 रन बनाए। पूरी टीम 221 रन पर आउट। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। बेन स्टीयर्ट ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं तनकीद करना सबका हक है। बहुत चीजें हैं जिनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। मसले का सबको पता है। तीसरे वनडे में ओपनर इमामुल हक चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रन लेते हुए फील्डर की गेंद इमामुल हक को लगी। गेंद हेलमेट से होकर मुंह पर लगी, जमीन पर गिर गए। कंकशन टेस्ट में फेल, रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। तीसरे वनडे में स्टेडियम की लाइट्स बंद होने का अनोखा वाकया। जैकब डफी गेंद कराने आए तो अंधेरा छा गया। बैटर तैयब ताहिर गेंद से बाल बाल बचे। मैच के बाद स्टेडियम में अफगान शायकीन आपे से बाहर नासेबा अल्फाज का इस्तेमाल। खुशदिल शाह गुस्से में आ गए। पीसीबी का कहना है गैर मुल्की शायकीन ने क्रिकेटर्स के बारे में नासेबा अल्फाज कहे, जिस पर खुशदिल शाह गुस्से में आए। पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर खुशदिल ने अफगान शायकीन को मना किया। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर 2 अफगान शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। गवर्नर सिंह का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले हर शख्स के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। यूसुफ गोट हामर डंपर हादसे के शिकार शहरी के अहले खाना से मुलाकात की। ट्रैफिक हादसे में जामहक नजर अब्बास की 3 बच्चियों की अगले 12 साल तक तालीम की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा डंपर हादसा के मुतासरा तमाम अफराद के लवाहिकीन 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस आ जाएं। चौलिसान के नाज मंसूबे पर सिंध में सिर्फ सियासत हो रही है। मंसूबे के सदर से मंजूरी दस्तयाब बेसी है जिस पर उनके दस्तखत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है बिलावल की बातों का जवाब नहीं देना चाहती कि नाज मंसूबे का हल जलसों या मीडिया पर बयानबाजी से नहीं निकल सकता। हमारी कोई लड़ाई नहीं मगर वो गोलाबारी कर रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कैनाल्स की मंजूरी से मुतालिक मीटिंग मिनट्स को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, मिनट्स में मंजूरी का लफ्ज कहीं नहीं है। बज़मा बुखारी के बयान पर अफसोस हुआ कि आपको आइन पढ़ना आता है। आइन में कहां लिखा है सदर मंजूरी देंगे। पीपल्स पार्टी कैनाल के मसले पर सियासत नहीं कर रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में मजीद बेहतरी, 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। साथ ही मुआलिज डॉक्टर आसिम का कहना है उनकी तबीयत बेहतर हो रही। सदर बिल्कुल ठीक हैं, कयास आराइयां बंद होनी चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई और कम होगी। माशी बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का फलस्तीनियों पर इस्राइली जुल्म सितम पर बैनुल अक़वामी खामोशी पर इज़हार तशवीश। फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा, फलस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हाफिज नईम रहमान बोले, बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। गाज़ा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ज्यादा मुअस्सर आवाज़ उठाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। शरह सूद में मजीद कमी के लिए पुरुमीद। कहा, मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ चुका। सीमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी। टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ। अमरीकी टैरिफ पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी से वफ्द अमेरिका जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी टैरिफ के मामले पर 2 कमेटियां बनाई। पीडीएम अभी तक नहीं टूटी, उसका सरबराह अपोजिशन में और बाकी हुकूमत में है। सरबराह हुए मौलाना फजल रहमान का तौसा शरीफ में खिताब। कहा, पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। हमने एक भी फैसला अपोजिशन के मशवरे के बगैर नहीं किया। हमारी तजवीज़ थी कि एक आईनी अदालत बने जो सियासी केसेस के फैसले करे। बलोचिस्तान हुकूमत सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहती है। अब भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोयटा में दफा 144 नाफिज है। रेड जोन में धरने की इजाजत नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मस्तूंग में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 10 रोज से जारी। धरने में सरदार अख्तर मेंगल, बीएनपी क़यादत, सियासी कबायली रहनुमा शरीक। हुकूमती वफ़द और बीएनपी के दरमियान मुज़ाकरात फिर बेनतीजाक़ात। महमूद खान चकज़ई की भी धरने में आमद। अख्तर मेंगल से मुलाकात। स्पीकर कॉपी असम्बली अयाज सादिक का अख्तर मेंगल से राब्ता। अख्तर मेंगल ने कहा, सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म के सामने मामला उठाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। सहूलत बाजारों के क़याम का जामे प्लान भी तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत बाजार के क़याम का मकसद कमजोर और मुतवस्सित तबके को अशियाए खुरोनोश कम नर्ख पर फराहम करना है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी। पेशावर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मैपिंग शुरू। रावलपिंडी में अफगान शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। मजीद 140 अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। तादाद 190 हो गई। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इंसान ने सबको हैरान कर दिया। डेराजात फेस्टिवल में ताकत का भरपूर मुजाहिरा। दोनों हाथों से चलते ट्रैक्टर को रोका। फेस्टिवल में सकाफत, खेल, रिवायती मौसीकी, तफरीह सरगर्मियां। डेरा इस्माइल खान के कलाची स्टेडियम में 4 रोज तक रिवायती मेला जारी रहेगा। और लाहौर में मेला बहारा। अंदरूनी शहर में 3 रोजा फेस्टिवल जारी। दिल्ली गेट में फेस्टिवल देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा। दाखिला मुफ्त।